Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो न्यू रेशियो क्या होगी। क्वेश्चन है यहाँ पे, सचिन, जतिन एंड नितिन डिवाइड एन अमाउंट ऑफ ₹3000 amongst themselves in the ratio of 6:5:4 respectively. If an amount of ₹200 is added to each of their shares, what will be द न्यू रेशियो ऑफ देयर शेयर्स। यहाँ पर सचिन, जतिन, नितिन में एक अमाउंट डिवाइड हुई है 3000 रुपीज की और रेशियो है 6, 5 एंड 4 का। और अगर उनकी अमाउंट में 200 रुपये ऐड किए गए सबकी अमाउंट में, तो न्यू रेशियो बतानी है हमें क्या होगी। हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखी है, टोटल अमाउंट है 3000 रुपीज, ठीक है। और रेशियो दे रखा है सचिन का, जतिन का और नितिन का, ये दिया हुआ है 6:5:4। अब हमें टोटल पार्ट्स पता है और टोटल अमाउंट पता है, तो हम ईच पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ईच पार्ट की वैल्यू होगी, टोटल अमाउंट है 3000 और टोटल पार्ट्स है 6 + 5 + 4, 6, 5, 11 + 4, 15 पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स है 15 डिवाइड बाय 15, ठीक है। तो 3000 डिवाइड बाय 15 यानी कि 200। ईच पार्ट की वैल्यू आई यहाँ पर 200 रुपीज। तो अब हमें यहाँ पर ईच पार्ट की वैल्यू पता है, तो हम इनके शेयर्स के अकॉर्डिंग हर एक का इंडिविजुअल शेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना है। जो सचिन के इंडिविजुअल पार्ट्स हैं वो है 6x, जो x यहाँ पर है, यहाँ ईच पार्ट की वैल्यू है यहाँ पे 200, तो 6 × 200 तो ये हुआ 1200 रुपीज, ठीक है। और जतिन के पार्ट्स हैं यहाँ पर 5x, तो 5 × 200 तो ये हुए 1000 रुपीज। और नितिन के है 4x, 4 पार्ट्स है तो 4x, 4 × 20 200 यानी कि 800 रुपीज। तो अब हमें हर एक का यहाँ पे शेयर्स पता है कि कितना है, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें 200 रुपीज एडिड हुए हैं। तो अगर हम इसमें 200 रुपीज एडिट कर लें तो हम न्यू रेशियो को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इससे देखें तो सचिन का न्यू शेयर है 200 रुपीज एडिड हुआ है, तो 1200 + 200 = 1400। और जतिन का हुआ है 1000 + 200 यानी कि 1200। और नितिन का हुआ है 800 + 200 यानी कि 1000 रुपीज। तो ये न्यू शेयर है यहाँ पे। तो अगर हम न्यू रेशियो की बात करें, सचिन, जतिन और नितिन के न्यू रेशियो की बात करें, तो ये आएगा 1400 रेशियो 1200 रेशियो 1000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये 2, 7, 6 और 5, तो 7:6:5 ये आई है न्यू रेशियो सचिन, जतिन और नितिन की। तो सचिन, जतिन और नितिन की न्यू रेशियो 7:6:5। तो लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करोगे, हमें पता है कि सचिन, जतिन और नितिन में डिवाइड हुए हैं 3000 रुपीज, ठीक है। और हाँ, रेशियो दी हुई है हमें 6, 5 और 4 और ऐड हुए हैं 200 रुपीज। तो हम यहाँ से डायरेक्टली ईच पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास टोटल पार्ट्स है और टोटल अमाउंट है। तो अगर हम देखें 3000 डिवाइड बाय 15 तो 200, ठीक है। तो ईच पार्ट की वैल्यू दी है हमें यहाँ पे 200 रुपीज और हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। और ईच पर्सन में 200 रुपीज एडिड भी हुए हैं, तो 200 रुपीज एडिड हुए हैं और जो ईच पार्ट की वैल्यू है वो भी 200 है, यानी कि ईच पार्ट 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो जब 1 से इंक्रीज हो रहा है तो सभी में 1 1 ऐड कर दें हम, है ना। तो अगर हम सब में 1 1 ऐड कर देंगे तो हम न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सचिन की रेशियो, जतिन की रेशियो, नितिन की, हम इनकी न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें 1 1 ऐड कर दें, यानी कि 6 में 1 ऐड कर दें 7, 5 में 1 ऐड कर दें 6 और 4 में 1 ऐड कर दें 5। तो 7:6:5,
तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेपर पर कुछ भी लिखे। तो आप लेंथी प्रोसेस की बजाय शॉर्टकट मेथड को अपनाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हमें क्वेश्चन में हर एक पर्सन का परसेंटेज चेंज इंक्रीज या डिक्रीज दिया होगा और हमें न्यू रेशियो बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पे, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अ कॉलेज एक्स वाई एंड जेड is 5:8:10 if the number of students studying in each of the college is increases by 30%, 25% and 25% respectively, what will be the new ratio? किसी XYZ कॉलेज में स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहे हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है हमें 5:8:10। जो स्टूडेंट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनमें इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स का 30%, 25% एंड 25%। हमें न्यू रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में x/y/z दिया हुआ है जो कि 5:8:10 और हमें उनकी परसेंटेज दी हुई है जिस परसेंटेज से वो इंक्रीज हुए हैं स्टूडेंट्स। तो हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो न्यू रेशियो होगी x'/y'/z'। तो अगर हम देखें x का जो रेशियो है वो है 5 और ये इंक्रीज हो रहा है 30% से, है ना। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे होंगे उनका रेशियो है। अगर हम इसमें ऐड कर दे, इस रेशियो में ही ऐड कर दे, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी यानी कि प्लस 30%, ठीक है। इस टू y का जो पार्ट्स है वो है 8 प्लस जो इंक्रीजेस परसेंटेज है वो है 25%। इज टू 10 प्लस, क्योंकि जेड कॉलेज का जो पार्ट्स है वो है 10 प्लस और जो इसका इंक्रीजेस परसेंटेज है वो है 25%, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 प्लस 5 का 30% 1.5 इज टू 8 प्लस अब 8 का 25% 2 इज टू 10 प्लस 10 का 25% 2.5। क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनका 30%, उनका 25%, उनका 25% इंक्रीज हो रहा है। तो इतने स्टूडेंट इसमें स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो हमने डायरेक्ट ही जो हमें पार्ट्स दिए हुए हमने उनमें ही इंक्रीजेस परसेंटेज को ऐड कर दिया और उन्हें सिंप्लीफाई किया। तो अगर इसकी वैल्यूज देखें तो ये आएगा 6.5 इज टू 10 इज टू 12.5। तो इसको हम बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सिंपल टर्म्स में आएगा 13 इज टू 20 इज टू 25। तो सिंप्लीफाई करके जो न्यू रेशियो आई x डैश इज टू y डैश इज टू z डैश, तो ये आई 13 इज टू 20 इज टू 25। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो परसेंटेज चेंज है वो y और z में सेम है ना। y में भी 25% का और z में भी 25% का परसेंटेज से इंक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट। तो अगर आप ओल्ड रेशियो देखो तो ओल्ड रेशियो z और y की है 8:10, है ना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगी 4:5 y की, और z की अगर हम देखें तो 8:10 है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये की 4:5। और अगर हम न्यू रेशियो देखें तो ये 20:25। तो जो y डैश और z डैश है तो ये है 20:25। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी आएगी 4:5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब परसेंटेज चेंज हो रहा है z और y का वो सेम है, तो यहाँ पर न्यू रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही रहेगी, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 6th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, जहां पर हमें कुछ रेशियो का कॉम्बिनेशन दिया होगा और हमें कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करनी होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल की A/B दिया हुआ है हमें 5:6 और B/C दिया हुआ है हमें 6:7। तो अगर हमें इन दोनों रेशियो की कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे।
इसके लिए हम इनमें से जो कॉमन वेरिएबल है उसे देखेंगे। इनमें से जो कॉमन वेरिएबल है बी है, इनमें कॉमन वेरिएबल ए एंड बी और बी एंड सी में कॉमन वेरिएबल बी है। और अगर हम रेशियो में देखें तो यहाँ पर ए एंड बी में बी की वैल्यू 6 है और बी एंड सी में सी की वैल्यू 6 दी हुई है, यानी कि ये भी इक्वल है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी होगी यहाँ पर 5:6:7। तो जब भी हमें कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करनी हो तो हम डायरेक्टली कॉमन वेरिएबल को देखेंगे कि कौन सा कॉमन वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यू पार्ट्स हमें दी हुई है कॉमन वेरिएबल की, तो हम उससे डायरेक्टली कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये केस था कि जो यहाँ पर जो कॉमन वेरिएबल है उसके पार्ट्स इक्वल है, यानी कि जो उसकी वैल्यूज दी हुई है वो इक्वल है। अब मान लो कि जो कॉमन वेरिएबल है उसके पार्ट्स इक्वल ना हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ए और बी रेशियो दिया हुआ है 5:3 और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो अब इस केस में हमारे पास जो कॉमन वेरिएबल है बी, हमें ये इक्वल नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बी की वैल्यू इसमें 3 है और सेकंड में जो बी की वैल्यू है वो है 4। अब ये यहाँ पर कॉमन नहीं दिया हुआ, तो इस केस में हम क्या करेंगे। इस केस में हम जो पार्ट्स दिए हुए हमें ए एंड बी और बी एंड सी के, हमें जो पार्ट्स दिए हुए दोनों में, इनमें जो कॉमन है बी, इसके पार्ट्स दिए हुए हैं 3 और 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि जब हम रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल की रेशियो दी हुई है 4 and 5, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगी 8:10। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फिर से 4:5 ही हो जाएगी। तो जिस भी फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं, जो कॉमन वेरिएबल है उसको हम इक्वल करें। यहाँ से इक्वल करने के लिए अगर हम देखिए 5 and 3 का कॉमन वेरिएबल क्या है, 5 and 3 का कॉमन वेरिएबल है 12, है ना। तो इसके लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 20:12 and 12:15, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से A:B:C फाइंड आउट करना हो तो ये आएगा 20:12:15। तो हमने यहाँ से कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर ली 20:12:15, क्योंकि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें A:B को और B:C को तो हमारे पास 5:3 और 4:5 ही आएगा, जैसे कि 20:12। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 5:3, और अगर हम 12:15 को सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 4:5। तो अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई कर ले तो हम जो कॉमन वेरिएबल है उसे इक्वल कर कंबाइंड रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मॉडल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मॉडल 6 का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था, कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कैसे करेंगे उससे रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे। सोहन एंड मोहन एजेस आर इन द रेशियो 4:5, मोहन एंड रोहन एजेस आर इन द रेशियो 5:7 एंड रोहन एंड लीना एजेस आर इन द रेशियो 7:10। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोहन एंड लीना एजेस, ठीक है। सोहन एंड मोहन की एज दी हुई है रेशियो में 4:5, मोहन एंड सोहन की है 5:7 और रोहन एंड लीना की है 7:10। हमें बताना है कि सोहन एंड लीना की एज का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सोहन रेशियो मोहन 4:5, मोहन रेशियो रोहन 5:7 एंड रोहन इज़ लीना इज इक्वल टू 7:10। तो अगर हम इसका कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करें फर्स्ट 2 रेशियोज का, तो रोहन इज टू मोहन और मोहन इज टू रोहन, तो इन 2 रेशियो से बनेगा सोहन रेशियो मोहन रेशियो रोहन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों में मोहन कॉमन है ना, जो मोहन है वो कॉमन पर्सन है सोहन और मोहन और रोहन के बीच में। तो
अगर हम मोहन का रेशो का पार्ट देखें तो है 4:5, 5 और 5:7, यानी कि इसमें भी है 5। यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि सोहन, मोहन और रोहन का जो एजेस का रेशो है वो है 4:5:7। ठीक है, अब हम जो ये रेशो है इसको कंपेयर करते हैं रोहन और लीना की रेशो से। तो यहाँ पर अब जो कॉमन पर्सन है वो है रोहन। ठीक है, यहाँ भी कॉमन रोहन है और यहाँ भी कॉमन रोहन है। और अगर हम रोहन के पार्ट्स देखें इसमें तो वो है 7 और यहाँ भी है 7, यानी कि ये भी इक्वल है। तो हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि सोहन, मोहन, रोहन और लीना की जो एज है रेशो में वो है 4:5:7:10। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमने सोहन और लीना की एज का रेशो बताना है कि क्या है। अब सोहन और लीना, यानी कि सोहन रेशो लीना 4:10, हमें इनका रेशो बताना है जो कि है 4:10। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2:5। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सोहन और लीना की एज का जो रेशो है वो है 2:5। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. मॉडल 6 का सेकंड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ x एंड y 6:5 एंड दैट of Z and Y is 6:8 respectively. If the difference between the income of X and Z is ₹3600, what is the Z's income? हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है Z एंड X की इनकम का 6:5 और Z एंड Y की 6:8। ठीक है, और X और Z की इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है 3600। हमें Z की इनकम बतानी है कि क्या होगा। तो रेशियो है यहाँ पर X एंड Y का 6:5 और Z/Y दिया हुआ है हमें 6:8। तो अगर हम इनका कंबाइंड रेशियो देखें X/Y/Z, तो इसके लिए हमारे पास जो कॉमन वेरिएबल है Y वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन इस केस में इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पर XY 5, यहाँ पर जो Y है वो 8 है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। X/Y इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करें तो 48:40। ठीक है, और Z/Y होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30:40। अब यहाँ पर इक्वल हो गया तो हम कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि कंबाइंड रेशियो होगा 48:40:30। तो कंबाइंड रेशियो हुआ यहाँ पे 48:40:30। अब हमें क्वेश्चन में X और Y की इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है और हमें Z की इनकम बतानी है कि क्या है। जो Z के पार्ट्स है, शेयर्स है, वो है 30 पार्ट्स और Z और X का जो इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि X माइनस Z दिया हुआ है 3600 रुपीज़ और हमें Z की इनकम बतानी है यहाँ से। तो X के जो पार्ट्स हैं वो हैं यहाँ पे 48 और Z के पार्ट्स हैं 30, तो ये 3600। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 18:3600। तो यहाँ से जो X के पार्ट है वो है 48X माइनस Z के पार्ट्स हैं 30X =3600। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 18X माइनस करें तो 18X =3600। तो X की वैल्यू आएगी यहाँ से 3600 डिवाइड बाई 18 यानी कि 200। तो यहाँ से जो एक पार्ट की वैल्यू आई है वो आई है 200 और यहाँ पे जो Z के पार्ट्स हैं वो है 30। तो अगर हमें एक पार्ट की वैल्यू दी हुई है 200 तो हम 30 पार्ट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जो Z इनकम है वो है 30 × 200। तो ये आया 6000 रुपीज़। तो जो Z की इनकम है वो है 6000 रुपीज़। मॉडल 6 का थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे सम ऑफ ₹966 इज डिवाइडेड अमंग P, Q and R such that P received 20% more than Q and Q received 20% less than R. What is P share in the amount? एक सम ऑफ मनी दी हुई है 966 जो डिवाइड हो रही है P, Q and R में।
ठीक है। डिवाइड इस तरह से हुई है कि जो P को रिसीव हुआ वो Q से 20% ज्यादा और जो Q को रिसीव हुआ वो R से 20% कम रिसीव हुआ है। तो हमें यहाँ पर P का शेयर बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा। P का रेशियो होगा Q प्लस 20% ऑफ Q, क्योंकि P को Q से 20% ज्यादा रिसीव हो रहा है तो Q को जितना शेयर मिलेगा उसका 20% मिलेगा, तो Q प्लस 20% ऑफ Q। ठीक है। ऐसे ही अगर हम Q का शेयर देखें यहाँ पर, तो Q को जो रिसीव हो रहा है वो R से 20% कम रिसीव हो रहा है, तो जो R रहेगा माइनस 20% ऑफ R। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा Q प्लस 20% ऑफ Q यानी कि 1/5 Q। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये होगा 6/5 Q। ठीक है। ऐसे ही अगर हम Q का शेयर देखें यहाँ से तो ये होगा R माइनस 1/5 R, क्योंकि 20% होता है 1/5। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 4/5 R। तो यहाँ से P है हमारे पास 6/5 Q और Q है हमारे पास 4/5 R। तो अगर हम यहाँ से देखें तो P/Q हुआ 6/5 और Q/R हुआ 4/5। तो हम यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इनके कॉमन वेरिएबल को देखें तो कॉमन वेरिएबल है यहाँ पर Q, और Q की फर्स्ट केस में जो पार्ट्स हैं वो है 5 और सेकंड में जो पार्ट्स है Q के वो है 4। तो सबसे पहले हमें इनके पार्ट्स को, जो वेरिएबल है उसके पार्ट्स को इक्वल करना होगा। तो P/Q इज इक्वल टू 6/5 और Q/R इज इक्वल टू 4/5। तो अगर हम इसे इक्वल करें तो इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 4/4 से और इसको करेंगे 5/5 से, ताकि जो Q है वेरिएबल वो इक्वल हो जाए यहाँ से। ठीक है। तो इसको करें मल्टीप्लाई तो ये आएगा 24/20 और ये आएगा 20/25। तो हम यहाँ से इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P/Q/R आया 24/20/25। ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें P का शेयर बताना है और हमें टोटल सम यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल अमाउंट है हमारे पास 966। ठीक है। और हमें P का शेयर बताना है, P शेयर्स बताना है यहाँ पर कितना है। तो P शेयर हुआ, P के जो पार्ट्स है वो है 24 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है यहाँ पे 24 प्लस 20 प्लस 25 यानी कि 69 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट है यहाँ पर 966। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 14 टाइम्स 24 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 336 रुपीज़। तो जो P का शेयर है वो है 336 रुपीज़। तो आई होप कि आप रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ चुके होंगे। सिंपली जो कंबाइंड रेशियो है उसमें आपने जो कॉमन वेरिएबल है उसे इक्वल कर लेना और देन सिंपली सोल्व कर लेना उसको। ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.